देखिए, अगर श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो अनगिनत यानी कि लाखों की संख्या कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु फिर भी जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। एक कुंभ का मेला अगर हम कहें तो यहाँ पर एक तरह से मिनी कुंभ यहाँ पर आयोजित किया गया है संत रामपाल जी के द्वारा। जो अमृतवाणी थी वो अखंड पाठ वो चल रहा है, परंतु अभी जैसे ही रामायणी समाप्त हुई है तो जो जितनी संगत भिन्न भिन्न स्टेटों से भिन्न भिन्न जिलों से यहाँ पर पहुंची थी वो लंगर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। माता कहाँ से आए हो? हमें झारखंड। झारखंड से? हाँ। कितने लोग आए हैं झारखंड से? 10। यहाँ की व्यवस्था अगर बात करें तो कैसी है? झारखंड यहाँ का जो व्यवस्था है वो कैसा है? ठीक है। हम नहीं झारखंड भेज आए हैं साहेब, ये है ठीक है माता, चलो। देखिए, झारखंड से ये लोग आए हुए थे, जो संगत के लोग थे, उनसे पूछा। ये है ठीक है, चलिए। देखिए, ये जो व्यवस्था के बारे में अगर बात पूछते हैं तो व्यवस्था औसम है, कोई इसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो व्यवस्था आपको दिखाई जा रही है। ये महिलाओं का महिलाओं वाला सेक्शन है, यानी कि इधर महिलाएं हैं, पुरुष वर्जित है, और ये जो जगह है ये पुरुषों के लिए निर्धारित की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, और भी कुछ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? जुरेडी से। जुरेडी से। कितने सालों से जुड़े हो? 10 साल है जी, बहू आ रही मेरी, मैं पहली बार आई। अच्छा, तो यहाँ का व्यवस्था जो है कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही बहुत। और कोई वीआईपी कल्चर है यहाँ पे? हाँ जी। वीआईपी कल्चर यानी कि एक स्पेशल को अलग कोटे से बाहर निकालना होता है, वो तो नहीं है? हाँ जी। देखिए, झिमरेडी जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का ये एक गांव है, वहां से ये लोग आए हुए थे, 10 सालों से जुड़े हुए हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक अलग कल्चर है यहाँ पर, कोई वीआईपी नहीं है। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है कि ये लोग एक स्पेशल हैं, इनको स्पेशल लाइन से आगे भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ पर सभी आम है, सभी खास है। कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा है, सेवादार यहाँ पर मौजूद है। सभी की अपनी अपनी ड्यूटियां जो निर्धारित की गई हैं, उन ड्यूटियों पर वो सेवादार एकदम बिल्कुल परफेक्ट रूप से खड़े हैं। इनको अगर किसी की जल के ऊपर ड्यूटी है तो वो जल सेवा के लिए खड़ा है, या कहीं जूतों पे ड्यूटी है तो जूतों के लिए खड़ा है। वो अलग अलग ड्यूटियां अलग अलग सेवादारों को दी गई हैं। किसी को कोई भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप यहाँ जाइए, आपकी ड्यूटी वहाँ है। सभी अपनी ड्यूटियों के प्रति मुस्तैद हैं। ये तस्वीरें जो आ रही हैं सतलोक आश्रम जो नेशनल हाईवे 44 कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहाँ से आ रही हैं। दिवस मनाया जा रहा है संत कबीरदास जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो संत कबीरदास जयंती के अवसर पर हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और बहुत हम धन्यवाद करते हैं सतलोक आश्रम का कि जिन्होंने संत महापुरुष की जयंती मनाने का निर्णय लिया। वास्तव में हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, और ऋषि मुनियों के देश में ही हमने विश्व में विश्व गुरु का दर्जा भी हासिल किया है। और महापुरुषों को जितना भी याद किया जाए उतना कम है, क्योंकि महापुरुष के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। और अगर हम महापुरुष के जीवन में जो उन्होंने हमें उपदेश दिए, संदेश दिए, अगर उसे हम अपने निजी जीवन में उतार लें तो मैं मान के चलता हूँ कि सृष्टि पे कोई भी कष्ट ना हो, इंसान को कोई कष्ट ना हो, इंसान सभी मिलजुल के रहें। यही संदेश हमें महापुरुषों से मिला, और संत कबीरदास जयंती के अवसर पर मैं पुनः बहुत बहुत बधाई करता हूँ। आज संत श्री रामपाल जी के सानिध्य में सभी भक्तजन संत कबीरदास जी की जयंती पे, प्रगट दिवस पे ये यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं सभी शिष्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ,
और हम सब का भी फर्ज बनता है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर इस समाज की सेवा करें। और संत कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए। कांग्रेस पार्टी भी कल रोहतक में उनकी जयंती मनाई है। पूरे स्टेट लेवल का प्रोग्राम रोहतक में किया जा रहा है उनकी जयंती का। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने भंडारे का आयोजन किया गया, कितना शानदार अनुशासित प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, इसके लिए मैं सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कबीर जयंती की भी सबको बहुत बहुत बधाई। सत्साहिब बोलो सबको देव की जय। जी, क्या कहेंगे आज दहेज मुक्त शादी में आप यहाँ पर पहुँचे हैं? कोई दहेज नहीं, कोई दान नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, कोई ऐसा शो ऑफ नहीं है, क्या कहेंगे? इसमें हम ये कहेंगे सर कि संत रामपाल जी महाराज से जो मुझे प्रेरणा मिली है, इसमें जो फिजूल खर्चे जो होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग बकवाद जो कर देते हैं दिखावटी, तो इसमें जो है लड़की के पिता के ऊपर जो है कर्जे पर ऊपर कर्जे बोझ हो जाते हैं। तो इससे इस तरह शांतिपूर्ण शादी के तरीके से शादी करने से उसके ऊपर बोझ हल्का होगी और बेटी बोझ नहीं होगी आज के समय में। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड राज्य से हैं सर और देवघर जिले से हैं। एक अरमान होता है एक नवदंपति के मन में कि ढोल बजे, नगाड़े बजे और पूरा रूप से वो हो, तो आपके मन में ऐसा नहीं था? हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है सर। वो बेबकवाद फिजूल खर्ची जो होते हैं उससे हम दूर रहना चाहते हैं सर। कहाँ से हैं? झारखंड। तो आज यहाँ पर एक शादी हुई है जो दहेज मुक्त शादी हुई है, आपके अरमान भी होंगे कि बड़ी धूमधाम से हो, ढोल बजे, नगाड़े बजे, डीजे बजे, तो क्या कहेंगे आज यहाँ पर डेरे में शादी हुई है? हम लोग को जगत गुरु तत्व श्री रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिला है कि फिजूल खर्चा ना करके ऐसी भी शादी किया जा सकता है। लड़कियों को बोझ समझा जाता था माँ बाप के द्वारा कि लड़की पैदा हो गई है, दान देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, तो यहाँ बिना दहेज के शादी हुई है, तो अब क्या कहेंगे डेरे के विषय में? अब बेटियाँ पिता की बोझ नहीं रही है। अब जगत गुरु तत्व श्री रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से बेटियाँ बोझ नहीं रही है और किसी भी लड़की की इस तरह शादी किया जाता है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज यहाँ पर दहेज मुक्त शादी में आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सब परमात्मा की रजा से देखिए संत रामपाल रामायणी की अगर बात करें तो देखिए अभी रामायणी शुरू हो गई है। रामायणी का मतलब होता है दहेज मुक्त शादियां, और यहाँ सतलोक आश्रम में यहाँ पर रामायणी यहाँ पर और जैसे ही रामायणी शुरू हुई है सभी दंडवत पे एकदम लेकर अपने इष्ट देव यानी कि संत रामपाल जो हैं उनकी जो यहाँ पर मूर्तियां जो लगी हुई हैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये यहाँ की प्रथा कह लो या जैसे इनकी श्रद्धा कह लीजिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रामायणी जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। जो प्रबंधक हैं यहाँ के, उन्होंने जो जैसा इनकी विधि विधान होता है उसके अनुसार ये रामायणी शुरू हो गई है।
अभी तक यूनिट डोनेट हो चुका है और कितने आगे होने की संभावना है? सर साहब जी, मेरा नाम राकेश दास है। अभी तक तकरीबन 129 यूनिट हो चुके हैं और 300 का टारगेट है। बड़े आराम से हो जाएंगे क्योंकि श्रद्धालु बड़े जोर शोर से, बड़े जोश से हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान शिविर में। देखिए, रक्तदान महादान भी बोला गया है, उसका कोई जोड़ नहीं है। एक डोनेट होता है, जब एक यूनिट आते हैं तो वो 3 जिंदगी आप जा सकते हैं। क्या मैसेज होगा? देखिए, ये जो जैसे हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का कबीर साहब का प्रकट दिवस मना रहे हैं 626वां, उनकी प्रेरणा से हर समागम में यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया जाता है और भक्त जो है बड़े जोश से इसमें हिस्सा लेते हैं और हर बार तकरीबन 300 यूनिट से भी ज़्यादा ब्लड डोनेट किया जाता है। और गुरु जी का भी हमारा यही मैसेज है कि जितना भी जो हो सके समाज में, समाज के उत्थान के लिए योगदान दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया जाए। यहाँ पर पहुंची है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है जिस तरह से बॉर्डर पे जवान देश की सेवा करते हैं, उसी तरह यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे हैं। जरूरतमंद को या मरीजों को ब्लड सही टाइम पे मिल जाए, उस तरह से ये सतलोक आश्रम में पूरा श्रद्धा के साथ अपना सेवा में लगे हुए हैं सर। एक डोनर 3 जिंदगियां बचाता है, कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? जी, एक यूनिट अगर कोई डोनेशन करता है उसमें से 3 प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे PRBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, तो 3 जिंदगी बचाता है। तो एक जो यूनिट आया वो कितने दिन तक सुरक्षित रह सकती है? एक यूनिट लगभग जो PRBC पैक्सल हैं वो 42 दिन रहता है सर, और प्लेटलेट 5 दिन, और प्लाज्मा जो है 1 साल तक सेव रख सकते हैं -80 -40 डिग्री के अंडर। तो यहाँ पर जितना आप कलेक्शन करते हैं तो इसको फ्रिज में डिफ्रीज करते हैं, कैसे क्या? जी, यहाँ से कलेक्ट करने के बाद पहले सैंपलिंग अलग अलग करते हैं। सैंपलिंग में नाम बाकायदा ID दी जाती है, उसके बाद फिर उनका लाइजा टेस्ट किया जाता है। जिनका भी कुछ पॉजिटिव या रिएक्शन आता है उसको फिर बाकायदा बुलाया जाता है, वहाँ पे उसकी काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम संजीव वर्मा, 5 ब्लड सेंटर कुरुक्षेत्र से। दूसरा दिन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, व्यवस्था कैसे चल रही है और कैसे अगला प्रोग्राम रहेगा? जी, समागम जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि अखंड पाठ का प्रकाश हुआ था। कल सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं का जो है आना लगा हुआ है। कल रात और आज सुबह तक भी जो है श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आश्रम के द्वारा जैसे कि व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी सेवादार हैं, वो सब अपने अपनी सेवा में तत्पर हैं। पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से वो सेवा कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो दहेज रहित शादियाँ था। आज जो है दहेज रूपी राक्षस समाज में किस तरह से फैल चुका है, अपनी जड़ें फैला चुका है, उस दहेज रूपी राक्षस का पूर्ण रूप से जो है सर्वनाश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल दहेज रहित शादियाँ की जाती हैं। अभी जो है ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। जितनी भी उनकी जो है एक सीमा है कि इतनी यूनिट तक उन्होंने ब्लड लेना है, वो उनकी फुलफिल कर दी जाएगी। जैसे कोई बौद्ध दिवस होता है, निर्वाण दिवस होता है, ये कबीर प्रगट दिवस है। कबीर परमात्मा जन्म नहीं लेते गर्भ से, वो प्रगट होते हैं। उसके उपलक्ष्य में ये जो समागम चल रहा है, देसी घी के, शुद्ध देसी घी का भंडारा जो आप देख रहे हैं सभी, और सत्संग के माध्यम से जितनी बुराइयां, जितनी कुरीतियां, नशाखोरी, दहेज मुक्त शादियां, जैसे अभी ये शादियां, इसको हम रमैनी बोल देते हैं, ये शादियां हुई हैं, इसमें कोई 1 पैसा भी किसी का नहीं लगता। और 400 यूनिट ब्लड कैंप आपने कवरेज किया होगा, तो हर बार हम ऐसे ही ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं। और ये परमात्मा की ही दया से हो रहा है, जीव के बस का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, कोई किसी को काम के लिए नहीं बोलता, सब ऑटोमेटिक करते हैं। सबको भाव है, सबको ज्ञान है कि हम सेवा करेंगे तो हमारे को उसका लाभ मिलेगा। और उसके लाभ के उसमें क्या क्या होता है? सुमरन होता है, दान होता है, सेवा होती है,
दिन रात जैसे भी आप देखते हैं, रात को भी भंडारा मतलब 2 बजे तक 3 बजे तक भी भंडारा चला है। रात सुबह सफाई करके दोबारा फिर भंडारा चल पड़ा है। तो ऐसे 3 दिन का हमारा समागम होगा। यहाँ पर लाखों लोग जो आ रहे हैं। हमारे हरियाणा में 3 जगह ये समागम हो रहे हैं, रोहतक में हो रहा है, भिवानी में हो रहा है और कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो हमारे को 6 जिले यहाँ के मिले हैं, कुछ थोड़ी बहुत संगत बाहर से भी आई है। तो ऐसे ही हमारे टोटल मिलाकर के 11 जगह ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं हर रोज अब हजारों लोग नाम ले लेते हैं एक समागम पे। और एवरी डे भी मतलब कभी 20, कभी 15, कभी 10 हर रोज यहाँ पर मतलब, क्योंकि लोगों को लाभ हो रहा है। संत रामपाल जी परमात्मा कबीर साहब के ही स्वरूप, उन्हीं का ही अवतार धरती पे आए हुए हैं। अब वो अपनी लीलाएं करते हैं। किसी को वहम होता है कि संत जी जेल में हैं, वो जेल में नहीं होते संत, वो सब अपनी लीला किया करते हैं। जेल में तो कृष्ण जी भी पैदा हुए, नानक जी को भी जेल में डाल दिया बाबर ने, और भी अन्य जितने भी महापुरुषों को उन्हें यातना सही है सच्चाई के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे ही अब लगा लो, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्य 100 तारा छिप जाए, सब तारे चांद सब छिप जाएंगे, सूर्य जल्दी ही आसमान में आने वाला है। संत रामपाल जी हमारे परमात्मा तुल्य संत, सभी का जीव उद्धार करने के लिए, मोक्षदायक भक्ति देने के लिए। मोक्ष मुक्ति क्या होती है अभी सभी को आपको ज्ञान हो जाएगा। अब ये सिर्फ आपने रामायणी शादी के बारे में मेरे से कुछ पूछना चाहा था, काफी लंबा हो गया, तो आप बाकी फिर और बताएंगे। हर्षवर्धन जी, एक क्वेश्चन में